इंटरनेशनल्स में टोटल को 15-20 ही स्कोर है, ज़्यादा नहीं। तो ही साइड की जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती थी इंडियन कैंप से, वो रमनदीप सिंह हो सकता था। ये जो हर्षित राणा वाली रिप्लेसमेंट की गई है ना, ये ठीक नहीं की गई। अच्छा, गौतम गंभीर को भी रगड़ा जा रहा है इसमें। अब गौतम गंभीर क्या करे भाई, वो जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। जब वो क्या उसको कहते हैं, आसमान लगा फटने तो ज़कात लगी बटने, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तो वो तो भाई पहले ही जिसे कहते हैं इन दी लाइन ऑफ फायर खड़ा है। श्रीलंका वाली सीरीज देख लो, उसके बाद न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज देख लो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लो, उसकी अपनी कुर्सी के नीचे जलजला आया पड़ा है। तो वो तो उसको जैसे ही मौका मिला उसने पोले से अपनी गेम लगा दी। उसको तो सीरीज जीतनी है, उसको तो रिजल्ट शो करने हैं एट दी एंड, तो रिजल्ट्स मैटर ना। तो वो उसने भर कर दिया। अब इसमें डेफिनेटली अबैश अन्ना जो कह रहे हैं, उन्होंने प्लस एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा यार कि वो चाहल भी तो रिप्लेसमेंट हुआ था जडेजा की, जब वो कैनबरा में जडेजा को सिर के ऊपर गेंद लगी थी। कहते हैं वो तो समझ में आता है, स्पिनर फॉर स्पिनर। और यहाँ पर बैटिंग आया ना करे। अगर सूर्या कुमार यादव अपने नंबर पे भेज रहा है, जैसे आपने परफॉर्मेंस की हुई है पहले 2 T20 में, साउथ अफ्रीका, उस चीज को आप एक्सटेंड करें। इजी ना हो, किसी को आप इजी ना ले। आप देखे साकिब को इजी लिया तो वो 1 ओवर में 3 आउट कर गया, और पहली बॉल पे जैसे आउट हुआ टीम को मुश्किल में डाल दिया था। उसके बाद आप देखे बुरा टाइम चल रहा हो तो फिर बुरी बॉल पे भी बंदा आउट हो जाता है, जैसे सूर्या कुमार यादव आउट हुआ है। फील्डिंग ऊपर ली हुई है, T20 मैच हो रहा है, और आप देखें चौके वाली बॉल पे वो कैसे मिड ऑन पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू सिंह आया। आप अच्छी चीज ये देखें, इस टीम यंग टीम ये है, मेंटली स्ट्रांग, गेम अवेयरनेस, क्लैरिटी, कि आप T20 में मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। बेशक आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए, मेन बैट्समैन, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, फाइटिंग टोटल बनाने के लिए। आप देखें पावर प्ले 47 का खत्म किया, ये सबसे अच्छी चीज थी। कि आप देखें रिंकू सिंह 2 मैच नहीं खेला, बाहर बैठा हुआ था, और आया और उसने इम्पैक्ट डाला, और क्या जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। 30 रन बनाए, अभिषेक शर्मा के साथ खेला, थोड़ी पार्टनरशिप 40 रन की लगी है, और 29 रन उसने बनाए हैं। स्वीप मारने पूरी मार दे, स्लॉग स्वीप मार दे तो बाहर चला जाए, इतनी जान है। इतना अच्छा खेल रहा था, जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद शिव दुबे ने आके और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना, वो देखने वाला है। आप देखे हार्दिक पांड्या आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिर 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो, तो ये वेरी डेंजरस आज करूंगा। तो दिस इज फैंटास्टिक फॉर इंडियन क्रिकेट। इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि पहले तो बात होगी वो जो दुल्हन की तरह टीम छुपा के रखी थी, आज अनवील की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने। शुरुआत हम उससे करेंगे। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थोड़ी लेट वीडियो इसलिए आ रही है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आई एम गोइंग थ्रू अ वायरल इन्फेक्शन। और पाकिस्तान टीम का, जब मैंने पाकिस्तान का स्क्वाड खराब हो गया कि क्या सरप्राइज प्लान किया हुआ था हमारे लिए। खैर सरप्राइज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमको 2-3 दिन से ये नाम पता चल रहे थे कि उस्मान खान टीम में आ जाएंगे, खुशदिल शाह का नाम आ रहा था, और इस पे बहुत डिबेट्स भी हो रही थी। बट हमारी सिलेक्शन कमेटी ने कहा सरप्राइज यहीं तक क्यों, आओ फहीम अशरफ भी लो, जो चाहिए मिलेगा, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो आपको इस टीम में दिखाई देगा। कमाल हो गया भाई, मैं तो हैरान हूं। आप सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से पूछे दुनिया में कहीं भी कि पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में कोई मल्टीनेशनल एक बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, तो उसमें कितने स्पिनर होने चाहिए, तो वो कहेंगे प्रॉपर स्पिनर 2 हो सकता है, 3 भी हो तो सही है, कोई मसला नहीं है। हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। सुफियान मुकीम पूछ रहा होगा कि मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है मैं उसका हिसाब किससे मांगू। भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में आपने इतनी जबरदस्त वनडे सीरीज खेली है, वहां के जो प्लेयर्स थे उनको आपने ड्रॉप कर दिया, और आप वो चले हुए पुराने कारतूस जो हैं उनको टीम में डाल रहे हैं एक थर्ड क्लास लीग की परफॉर्मेंस पे। नो ऑफेंस, बट हम सबको पता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड क्या है। उसकी परफॉर्मेंस पे आप इन लड़कों को टीम में डाल रहे हैं, और जो डिजर्व करते हैं वो बाहर हैं, वो हैरान है। अरे हम हैरान है, उनका सोचे उनका क्या हाल हो रहा होगा। क्या लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, जो प्लेयर गया है वैसा ही प्लेयर आए, जैसी उसकी बैटिंग है वैसी इसकी बैटिंग हो, जैसी उसकी बॉलिंग है वैसी इसकी बॉलिंग हो। तो ये जब आपने शिवम दुबे की जगह आप हर्षित राणा को ला रहे हो,
तो आप तो फिर 12 प्लेयर से खेल रहे हो। बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से ये देखिए- सही चीज नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि इसमें इंडियन टीम और उसके ज्यादा ये जो आईसीसी से ज्यादा जो भी इसमें जिम्मेदार है वो ज्यादा इंग्लिश कप्तान है। उसको उसी वक्त इमीडिएटली ये कहना चाहिए था कि आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आए। तनवीर भाई, इस पर आप क्या सोचते हैं? और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पहले बोलिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने अभी ये कहीं नहीं बोली, सिर्फ ट्वीट ही की है, यहाँ बोल रहा हूँ, इंडिया की टीम जो मैच जीती है ना, वो चीटिंग करके जीती है मैच। चीटिंग की है उन्होंने 100%, जो मुझे ऐसा लगता है। चीटिंग, देखिए, चीटिंग का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। देखिए, चीटिंग इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पड़ जाना मेरे पीछे सारे ना कि चीटिंग कहती। चीटिंग का वर्ड मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में अकल समझ नहीं है। अगर इंग्लिश कप्तान ये कह रहा है कि मैंने उसका आप वो ट्वीट देखें, आप उसने क्या लिखा है, उसने ये बोला है कि हमने गेम खराब करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बताई कि हमने गेम खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि भाई ये इन्होंने जिस तरह बताया है, अगर आपका स्पिनर है अनफिट हुआ तो उसकी जगह स्पिनर आता है, अगर ऑलराउंडर हुआ है तो उसकी जगह ऑलराउंडर आता है, उससे सिमिलर प्लेयर्स आते हैं। अब दुबे ने, जब ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं मैच देख रहा था, दुबे ने 53 किया, बाहर चला गया। मैच के दौरान जब ये हर्षित राणा से इन्होंने 4 ओवर करवाए तो मैं तो देख रहा हूं, मैंने बोला यार ये तो प्लेइंग 11 में भी नहीं था। उसके बाद 12 प्लेयरों से आपने परफॉर्मेंस करवा दी, पूरा पक्का बॉलर। कमाल इस वजह जहां से पे ज्यादा जो हो गया। 140 पे गेंद कर रहा है, 3 आउट कर गया यार 4 ओवर में, और दुबे 120 पे गेंद आपको करता पता है ये कंकशन सब सुपर सब बन गया। बिल्कुल सुपर सब हो गया ना, और क्या? जो वजह से ज्यादा नोटिस भी हुआ क्योंकि दोनों प्लेयर चल गए, तो इस वजह से ज्यादा ये। और इस पर आप बात ये भी हो रही देखो, इसमें देखो दोनों प्लेयर तो चल गए। और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए और 181 रन जो है इन्होंने कर दिए इंडिया ने। और इंग्लैंड की टीम जो है, सिर्फ हैरी ब्रुक जो है वो 50 रन की जो है वो इनिंग खेल सके। उसके बाद उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रन्स कर सके। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त ये विन थी, 166 पे जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया। एक इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या। क्योंकि ये कंकशन सब की जो अगर मैं बात करूं, देखिए हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, डुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन्स की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है। मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं।